राम राम जी, क्या हाल है सारा का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट लेकर के फिर हाजिर हुआ हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाले अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। जो साथी भाई चैनल पर नया आता तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी, सरकारी कर्मचारियों जुड़ी और जो अन्य भी वीडियो अपडेट हो वो भी आपको मिलते रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो आज के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में जो न्यूज लगी है वो आपको दिखा देते हैं भाई। हरियाणा सीटी संशोधन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया। अंतिम फैसला भी होना है मगर सरकार के सत्र पर चर्चा जारी है। लाखों युवा कर रहे हैं सीटी का इंतजार। तो वही हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों के लिए सीटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला है जो वो अब जो होना बाकी है और सरकार के पास जो है इस स्तर पर जो है इस बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। हालांकि ये अभी प्रस्तावित नहीं है कि ग्रुप बनाते समय जो है किन पदों को शामिल किया जाए, मगर इस पर मंथन चल रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए और ये विचार किया जाना चाहिए और किया जा रहा विचार कि भाई अगर किसी पद की योग्यता और पे लेवल एक जैसा है, भले ही पदनाम अलग अलग हो, उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर उनका एक पेपर लिया जा सकता है। ऐसा करने से वेटिंग लिस्ट तैयार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर पद के लिए योग्यता एक है, उनका पे लेवल अलग अलग है, तो इस पदों को जो है एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकेगा। अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान अभी तक भी जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जो ग्रुप बनाता है उसमें विज्ञापन की कैटेगरी के पदों की संख्या अनुसार जो 4 गुना शॉर्टलिस्ट करता है और इससे एक ही उम्मीदवार कई विज्ञापित कैटेगरी में रिपीट होता है। तो इसीलिए सीटी संशोधन में प्रस्तावित किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या का 10 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर उम्मीदवारों को इन पदों की संख्या में आरक्षण कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप में एक पदनाम के पदों की संख्या 100 है तो कुल 1000 सीटी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर इन 100 में से अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी के 20 पद हैं तो अनुसूचित जाति के 200 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे और इसी तरह बीसीबी कैटेगरी और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे, मगर एक ही ग्रुप में एक उम्मीदवार बार बार रिपीट नहीं होगा। तभी अग्निवीरों को सीटी से छूट रहेगी। भाई अभी तक जो है सीटी में अग्निवीर शब्द शामिल नहीं है, मगर सीटी संशोधन में जो प्रस्ताव है उसमें ग्रुप सी के पदों के लिए अग्निवीरों को सीटी में छूट रहेगी, यानी अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसी तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए जो प्रदेश सरकार अलग से मानदंड तैयार करेगी। तो भाई जनरल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% अंक लेने जरूरी। तो भाई सीटी पॉलिसी में प्रावधान है कि सीटी में जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित वर्ग को जो है 40% अंक न्यूनतम प्राप्त करने आवश्यक है और सीटी के बाद स्किल या लिखित परीक्षा में भी जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी को न्यूनतम 40% अंक लेने जरूरी है। तो पुलिस भर्ती के लिए एनसीसी के अंकों को स्किल अंक कर जो है शामिल किया जाएगा। तो भाई सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटेंगे। तो भाई सीटी पॉलिसी में जहां जहां सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लिखे हुए हैं पूरी पॉलिसी में सभी अंक हटा दिए जाएंगे और हाई कोर्ट ने इस मानदंड के तहत दिए जा रहे जो अंकों को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है और सीटी जो हर साल के बजाय सरकार की मर्जी पर डिपेंड करेगा। भाई अब जो है हर साल सीटी नहीं होगा, सरकार जब चाहेगी जब सीटी होगा। अगर कोई उम्मीदवार चयनित हो जाता है और ज्वाइन कर लेता है तो 90 दिन के बाद उसी पे लेवल के समकक्ष में उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर वो ताज़ा सीटी स्कोर प्राप्त कर लेता है तो वह दोबारा योग्य हो जाएगा और लाखों युवा जो है सीटी का इंतजार करें, मगर सरकार ने अभी तक सीटी संशोधित नहीं किया है। तो भाई एमपीएस मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया आग्रह पत्र। भाई एमपीएस मेल पदों के लिए जो पात्र युवा हैं जिनका सीटी क्वालिफाई है उन्होंने जो है 10 साल से भर्ती का इंतजार है मगर भर्ती नहीं हो रही है और उन्हें दैनिक सवेरा को जो प्रकाशित करने का जो आग्रह किया, उन्होंने लिखा है कि हम आपका ध्यान एक जरूरी विषय की तरफ दिलाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज को जो है अपने लेख के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे। एक तरफ सरकार का दावा नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने, दूसरी तरफ से जो है स्वास्थ्य केंद्र है मगर उनमें जो है स्टाफ नहीं है। तो भाई एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों की भर्ती के लिए जो है बेरोजगार युवा संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल से भर्ती नहीं आई है और चुनाव के समय जो है हेल्थ
एसीएस सुधीर राजपाल जी ने जो है मीडिया को बताया था कि विभाग के द्वारा एचएसएससी को 707 पद जो है भर्ती के लिए जो है भेज दिए गए हैं, लेकिन एचएसएससी ने जो उन्हें कुछ सेवा नियमों संशोधन के चलते हुए ज्ञापित नहीं किया है। अब जो है पिछले 5 सालों के संघर्ष के बाद जो संशोधित होने थे वे अधिकारियों द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन अब एचएसएससी की तरफ से वो डिमांड जो विभाग को भेजी जा चुकी है। और युवा बेरोजगार कब तक यूं ही सड़कों पर ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक जो अधिकारियों के ऑफिस के 250 से 300 किलोमीटर दूर जाकर जो है चंडीगढ़ पंचकूला मंत्रियों दरबार के चक्कर लगाते रहेंगे? सरकार जो है 5 साल से संशोधन हुए तो अब आयोग ने जो है डिमांड न होने का हवाला दे दिया, और जब आयोग को डिमांड गई तब जो है नियम संशोधन नहीं हुए थे। तो ये भी जो है भर्तियों को लेकर के भाई बड़ी अपडेट है। तो भाई सरकार का जो रवैया है वो जो है भर्तियां नहीं निकालने की तरफ है, चाहे बात सीईटी की कर ली जाए या एमपीएसलू भर्ती कर ली जाए। सीईटी जब हर साल होना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है बच्चे जो है 10वीं 12वीं और अन्य जो है डिग्री जो पास आउट करके आते हैं, तो उनका क्या दोष है, जो हर साल पास करके आते हैं, तो हर साल सीईटी होना चाहिए ताकि जो उनको भी जो मौका मिल सके। तो वो ये जो है पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए कि हर साल सीईटी होगा। हालांकि जो सरकार पॉलिसी बनाने पर विचार करी है कि जो सीईटी है वो हर साल होने की बजाय सरकार की जो है इच्छा पर निर्भर करेगा, मर्जी पर निर्भर करेगा। जब चाहे सरकार सीईटी लेगी और जब ना चाहे तो सरकार सीईटी नहीं लेगी। तो ये सरेआम गलत है भाई, सरकार को ये नहीं करना चाहिए। बच्चों के भविष्य की तरफ देखना चाहिए और हर साल जो सीईटी लिए जाने का जो कानून है वो बनाना चाहिए। और वही बात जो एमपीएसलू भर्ती को लेकर के है, तो एमपीएसलू भर्ती जो सरकार को जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।